राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था के हालात अजीबोगरीब हो रहे हैं, जहां पर नेट और पीएचडी करके सालों से घर बैठे बेरोजगार के व्याख्याता और प्रोफेसर की नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपने लिए व्याख्याता और प्रोफेसर की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर राम सिंह शामोता ने 2016 में नेट क्लियर किया था और डॉक्टर राज भोज 2017 में पीएचडी की डिग्री ले लिए थे। तब से लेकर अब तक लेक्चरर बनने के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मेरी नेट हो गई थी 2016 में, तब से मैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूँ। 2014 में भर्ती आई थी, उसके बाद में भी भर्ती निकाली थी। ये भी पिछली गवर्नमेंट की भर्ती थी, जबकि राजस्थान प्रदेश में कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 6000 पोस्टें खाली हैं। वैकेंसी निकाली है 918 की। तो इसके बनिस्बत सरकार ने क्राइटेरिया एक क्रेडिट लेने के लिए लगभग 100 से ज़्यादा कॉलेजेज नहीं खोली हैं, जिनके हालात अगर आप जाके देखोगे तो हमें बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि कॉलेज में एक बाबू है, वो कॉलेज को चला रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2013 के बाद पहली बार पिछली वसुंधरा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने 2017 में 918 सहायक आचार्य की भर्ती निकाली थी। किरण माहेश्वरी इस दुनिया में नहीं रही, मगर भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई। अशोक गहलोत ने बेरोजगारों के आंदोलन के बाद 4 अप्रैल को सहायक आचार्य के लिए भर्ती परीक्षा का ऐलान किया था, मगर इसे विधानसभा उपचुनाव में वोटों का ध्यान रखते हुए स्थगित कर दिया। सरकार ने कहा कि अगड़ी जातियों को अधिकतम उम्र की सीमा में छोड़ दिया है, इसलिए उनको शामिल करने के लिए परीक्षा स्थगित की जाती है। नौकरी की सर 2017 में फरवरी में मेरा पीएचडी का अवार्ड हो गई थी। उसके बाद से कंटिन्यू मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इस असिस्टेंट प्रोफेसर जो सहायक आचार्य की जो भर्ती है उसको पूरा नहीं करवा पा रही है। अभी जो 918 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली है वो भी पिछले सरकार की जो वैकेंसियाँ थी उसको किया था, लेकिन ये एक ईडब्ल्यूएस का जो फ़ायदा देने के लिए सरकार अपने उपचुनाव में इसका फ़ायदा देने के लिए इस वैकेंसी को भी वापस निरस्त कर चुकी है और अभी तक भी इसकी तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। सहायक आचार्य के पद पर 918 पोस्ट के लिए 1.5 लाख नेट क्लियर कर और पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर घर बैठे छात्रों ने आवेदन किया था। राजस्थान में व्याख्याता बनने के लिए नेट की तरह सेट की परीक्षा आयोजित की जाती है। वो परीक्षा 2013 के बाद अब तक आयोजित नहीं हुई है, जिसे लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र कहते हैं कि सरकार कहती है कि हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने के लिए लिखा है और राजस्थान लोक सेवा आयोग कहती है कि हमने सरकार को इसके लिए लिखा है। मंत्री जी हमसे कहते हैं कि हमने एक बार आरपीएससी को लेटर भेज दिया है, उसके बाद हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि हमने रिमाइंडर वापस किया है, लेकिन आरपीएससी कहती है कि हमें सरकार नहीं दे रही है। जब जवाब सरकार कहती है हमें आरपीएससी मना कर रही है, तो आपस में दोनों की उलझोल में ये मामला उलझा हुआ है। पढ़ने के लिए इंकलाब के नारे लगाते शायद ही पहले कभी आपने किसी छात्र को देखा होगा। प्रोफेसर और लेक्चरर पद के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्राएं राजस्थान के सबसे पुराने कॉलेज राजस्थान आर्ट कॉलेज के हैं। उस सरकार के लिए, उस समाज के लिए इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी हो नहीं सकती है कि बच्चे पढ़ने के लिए योग्य टीचर मांग रहे हों। ये आर्ट कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं जो कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें योग्य शिक्षक चाहिए जो इनको पढ़ा सके। इसलिए ये नारेबाजी कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से लेकर सरस्वती माता तक के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पर 20 पद हैं, जिनमें से 2 पर ही टीचर हैं और वो भी इस महीने रिटायर होने वाले हैं। छात्रों ने आंदोलन किया और बीए एमए की पढ़ाई किए। 3 लोगों को इनके पढ़ाने के लिए लगा दिया गया और ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इनके आर्ट्स की परीक्षा लेने के लिए एक एलडीसी यानी क्लर्क को भेजा गया। इसके खिलाफ ये लोग परीक्षा छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? जो हमारे टीचर्स है वो हमारी फैकल्टी के नहीं है, हमें पढ़ाने के लायक नहीं है, इसलिए हम यहाँ धरना दे के बैठे हैं। कॉलेज प्रशासन बोल रहे हैं कि इन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ेगा और हमें जो फैकल्टी वाले टीचर है हमें उनसे पढ़ना है। ये हमारे लायक नहीं है पढ़ाने के लिए, इसलिए हम जब तक होगा, इन्होंने मना कर दिया कि अब टीचर्स नहीं लगाए जाएंगे, इन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो।
दरअसल राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 10,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। 2013 के बाद कॉलेजों में प्राचार्य, आचार्य और सहायक आचार्य की भर्ती नहीं हुई है। पिछली वसुंधरा सरकार और अब गहलोत सरकार जो जहां चाहता है वहां कॉलेज खोल देते हैं, मगर टीचर का इंतजाम नहीं किया जाता। पिछले 8 सालों से 10,000 से ज्यादा पीएचडी की डिग्री धारक नियुक्तियों के इंतजार में बैठे हैं, मगर सरकार नौकरी कब देगी इसका पता नहीं। उधर राजस्थान में बेरोजगार विधानसभा उपचुनाव में हजारों की संख्या में कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। पिछले 2 दिनों में बेरोजगारों ने चंदा मांगकर सरकार के खिलाफ 1 लाख पंपलेट जनता में बांटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।